विवेक भैया नमस्ते। नमस्ते शैली भैया नमस्ते। भैया तुमसे एक बात कहनी है। कहो शैली भैया कहो। भैया बात यूं ही है कि इंग्लिश सीखना चाहूँ, समझ में ना आ रही कि कहाँ से सीखूँ, कैसे सीखूँ। भैया तुम भी तो इंग्लिश सिखाओ, तुम ही सिखा दो मुझे इंग्लिश। अच्छा चलो ठीक है शैली भैया, इंग्लिश तो तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। भैया कहाँ शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है भैया ठीक है, जैसी तुम कहोगे वैसी प्रैक्टिस कर लूँगा। ठीक है भैया, तो फिर शुरू करते हैं। चलो पहले ये बताओ कि तुम इंग्लिश लिख पढ़ लेते हो? हाँ भैया, थोड़ी बहुत लिख लाऊँ और थोड़ी बहुत पढ़ लाऊँ। चलो ठीक है। चलिए भैया, सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस की। देखो तुम्हारे सामने इस पिक्चर में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। इस पिक्चर में दो कॉलम यानी दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। जो पहला कॉलम है उसमें ऊपर लिखा है जम्बल्ड वर्ड्स, और जो दूसरा कॉलम है उसके ऊपर लिखा है सेंटेंसेस। हाँ भैया लिखो तो है कुछ। क्या तुम इन वर्ड्स को पढ़कर सुना सकते हो? ठीक है भैया, सबसे पहले लिखो है जुम्ब्लैड वर्ड्स। अब वाक्य बाद लिखो है एन होयुर आई मैट आगो हर। वाक्य नीचे लिखा है वेंट वी टो मार्केट डा यस्टरडे। वाक्य बाद लिखा है बस भैया रुक जाओ। अब सुनो, जो तुमने पढ़ा है उसी पहली लाइन को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पहले ध्यान से सुनना कि तुमने क्या पढ़ा और मैंने क्या पढ़ा। हेडिंग है जम्बल्ड वर्ड्स, जुम्ब्लैड वर्ड्स नहीं। उसके बाद लिखा है एन नहीं एन, होयुर नहीं आवर। आई तुमने ठीक पढ़ा। मैट नहीं मेट, आगो नहीं अगो, हर नहीं हर। अब एक साथ सारे वर्ड्स पढ़ता हूँ। एन आवर आई मेट अगो हर। भैया इन वर्ड्स में दिक्कत यह है कि ये एक प्रॉपर तरीके से नहीं लिखे गए हैं, जिसकी वजह से इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा। जबकि इन्हीं वर्ड्स को अगर इस तरह से लिखा जाए जैसे दूसरे कॉलम में लिखा है, तो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर बन जाएगा। जैसे आई मेट हर एन आवर अगो, हिंदी में इसका मतलब हुआ मैं उससे 1 घंटा पहले मिला। इसी तरह से जम्बल्ड वर्ड्स के कॉलम में लिखे बाकी वर्ड्स या लाइंस का भी कोई मतलब नहीं निकल रहा। जैसे वेंट वी टू मार्केट द yesterday, cold the tea is, hot it is today how। लेकिन इन्हीं वर्ड्स के सामने वाली लाइन जो कि सेंटेंसेस हेडिंग के नीचे लिखी है उसका मतलब निकल रहा है, यानी उनका कोई सेंस है। ध्यान से देखिए, राइट साइड में लिखे वर्ड्स वही हैं जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं, बस फ़र्क यह है कि इन वर्ड्स का ऑर्डर बदल गया है। राइट साइड में उन्हीं शब्दों को प्रॉपर ऑर्डर में यानी क्रम में लिखा गया है। जैसे वी वेंट टू द मार्केट yesterday, द टी इज़ कोल्ड, हाउ हॉट इट इज़ टुडे। हाँ भैया कह तो सही रहे हो। तो ठीक है, अब तुम इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद a full stop, a question mark और an exclamation mark। मतलब कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होता है। भैया एक चीज़ पूछनी है, पूछूं? हाँ भैया पूछो। भैया यू फुल स्टॉप मतलब हिंदी में पूर्ण विराम हो गए ना? हाँ भैया। और भैया यू क्वेश्चन मार्क मतलब पर्सन वाचक चिन्ह? हाँ सही भैया सही है। बस भैया यू एकस कलेश मेसन मार्क, यू ना समझ में आया।
भैया एक्सक्लेमेशन मार्क किसी सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप के बदले लगाया जाता है या क्वेश्चन मार्क के बदले लगाया जाता है या उनकी जगह पर लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क उन वाक्यों में लगाया जाता है जिनमें अचानक व्यक्त की गई हैरानी, डर या खुशी का भाव होता है। ओ, समझ गए ना? अब समझ तो गए। अब तक हमने जाना कि इंग्लिश वर्ड्स का वो ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है उसे सेंटेंस कहते हैं। अब समझते हैं कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक अधूरा या पार्शियल सेंस बनाता है उसे क्या कहते हैं। इसके लिए इस तस्वीर को देखिए, यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, अक्रॉस द स्ट्रीट, इन अ फ्यू डेज। देखिए इन वर्ड्स की शुरुआत कैपिटल लेटर से नहीं हो रही, ना ही इनमें पंक्चुएशन है, यानी इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। साथ ही साथ इनमें कोई वर्ब यानी क्रिया भी नहीं है। चलिए भैया, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेज। यानी फ्रेज और सेंटेंस में अंतर यह है कि फ्रेज पार्शियल सेंस बनाता है जबकि सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंस बनाता है। फ्रेज में कैपिटल लेटर नहीं होते, पंक्चुएशन नहीं होता, साथ ही इसमें वर्ब भी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट सेंस बनाने के लिए इन फ्रेजेस को सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया यानी वर्ब किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाती है, यानी वर्ब सेंटेंस में मीनिंग जोड़ती है। जैसे शी फेल डाउन ऑल ऑफ अ सडन, यहाँ वर्ब है फेल। वी लिव अक्रॉस द स्ट्रीट, यहाँ वर्ब है लिव। दे विल रिटर्न इन अ फ्यू डेज, यहाँ वर्ब है रिटर्न। सली भैया कुछ समझ में आ रहा है? हाँ भैया, कुछ कुछ समझ में आ तो रही है। ठीक है, तो एक और बात समझो कि कोई भी सेंटेंस दो हिस्सों से मिलकर बनता है, यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो व्यक्ति, जानवर या कोई चीज़ होती है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं, या फिर वो व्यक्ति या जानवर कोई काम कर रहा होता है। जबकि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ ख़ास बात यह है कि प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब यानी क्रिया होती है। एग्जाम्पल के लिए, द डॉग इज बार्किंग, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वी वेंट ऑन अ पिकनिक। इस पिक्चर में देखिए, पहला सेंटेंस है द डॉग इज बार्किंग। इसमें द डॉग सब्जेक्ट है यानी करता है और इज बार्किंग प्रेडिकेट है। इसी तरह दूसरे सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और हैव पास्ड द एग्जामिनेशन प्रेडिकेट है। तीसरे सेंटेंस में वी सब्जेक्ट यानी करता है और वेंट ऑन अ पिकनिक प्रेडिकेट है। चलिए भैया, मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी है, तो अब बताओ कि कैसी रही आज की क्लास। भैया बिल्कुल बढ़िया। मोए लग रहा है कि मोए कभी इंग्लिश आवेगी ना, लेकिन अब या क्लास के बाद लगने लगा है कि तुमसे सीखूंगा तो जरूर आ जाएगी। आ जाएगी भैया, आ जाएगी। प्रैक्टिस ज़रूर करना। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते।